फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इरार शर्मा पिक कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। डीएफ का मतलब क्या है और डीएफ कौन है और डीएफ की एनर्जी क्या है। डीएफ जो है वो इंग्लिश में जो बोलेंगे उसे डिवाइन फेमिनाइन बोलेंगे और जो हिंदी में बोलेंगे वो दिव्य स्त्री बोलेंगे। दिव्य महिला, दिव्य स्त्री, दिव्य आत्मा, वॉटेवर, मतलब इस तरह के जो सेंटेंस है वो इस पर लागू करेंगे। और जो दिव्य आत्मा है वो उसके जो एनर्जी है, जो मतलब जिस तरह की एनर्जी है वो एक महिला की एनर्जी है और वो महिला की तरह पेश आती है। एक सॉफ्ट हार्ट पर्सन होता है। ये जेंट्स में भी डीएफ हो सकता है और जो लेडीज़ है कोई तो उसमें भी ये डीएफ हो सकता है। ये दोनों एनर्जी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से नहीं होता है। ये एनर्जी के हिसाब से लागू करता है। जेंडर जेंट्स भी हो सकता है और जेंडर जो है वुमन भी हो सकती है। तो अब आगे बात करेंगे कि डीएफ कौन है। डीएफ एक सॉफ्ट हार्ट महिला के रूप में है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, दिव्य स्त्री, जो कि बहुत पॉजिटिव है। जो फर्स्ट जो वर्ड आता है वो यही आएगा और फर्स्ट जो उस पर लागू करेगा वो यही करेगा कि वो एक पॉजिटिव आत्मा है, वो बहुत सॉफ्ट आत्मा है, बहुत भावुक होती हैं या भावुक होता है और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देखता है या देखती है। इन्हें जो सारे लोग मिलते हैं वो बहुत अब्यूज़ ही मिलते हैं और अच्छे लोग भी मिलते हैं जो अच्छे फ्रेंड्स की तरह उनकी लाइफ में एंट्री करते हैं और वो फ्रेंड्स रह जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। से इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पर नेगेटिव से ये लोग बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और जो इनके अंदर जो खूबी होती है वो ये है कि ये सबके साथ कि मतलब सबके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे उनके साथ कितना ही बुरा कोई कुछ ना कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। जो मतलब लेट गो करने का जो ये पावर है ये इन लोगों के अंदर होता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, यह होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि डीएफ कौन है के बारे में हो गया। अब ये जो डीएफ की एनर्जी क्या है। जो डीएफ की जो एनर्जी है वो ये है कि उसके अंदर सहनशीलता बहुत होती है, पॉजिटिविटी होती है, सहनशीलता होती है। लोगों के लिए वो शुरू से हीलिंग का काम करती है या करता है। ठीक है, तो ये हमेशा हीलिंग का काम करता है। बचपन से ही इन्हें लोगों को हील करने की आदत हो जाती है और ये लोगों में बहुत चर्चित होते हैं और इनके जो दुश्मन हैं वो भी बहुत होते हैं, गुप्त दुश्मन बहुत होते हैं। सामने करने के लिए बहुत कम आते हैं और जो बैक से हैं वो इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी देख के और वो बहुत जलते हैं। तो इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि यार इतना अच्छा इंसान कोई होता है क्या। मीन्स कि नेगेटिव इंसान यही सोचेगा कि यार ये लोग इससे ज़्यादा लाइक करने लग रहे हैं और मुझे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी आती है इसकी वजह से वो इनके दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन बैक बॉटम करते हैं, पीछे से इनकी जो बुराई करना, इनके बारे में गलत धारणा रखना, इनके बारे में गलत अफवाह फैलाना या इनका मतलब किसी तरीके से पैसों से इनका इस्तेमाल करना। इनके सामने ये बहुत मतलब जो हैं वो लोग बहुत मीठे हो जाते हैं और इनके पीछे से इन्हीं के अपनों से इनकी बुराई करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इन्हें मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी
ये डिवाइन फेमिनाइन इसीलिए कहलाती है क्योंकि इनके अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके अंदर से पॉजिटिविटी नहीं जाती। मतलब जो इनकी जो पॉजिटिविटी है वो परमानेंट बरकरार रहती है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में ये चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट्स वो रियलाइज़ करते हैं और करती हैं कि हाँ मैंने क्या किया। लेकिन वो परमानेंटली वो अब्यूज़ नहीं कर पाते किसी को, ना ही उनके साथ गेम खेल पाते, ना उनके साथ कोई तकलीफ दे पाते। तो इस तरह का जो धारणा है वो इन लोगों की, इनकी डिवाइन फेमिनाइन की होती है। जो दिव्य स्त्री है उसकी जो एनर्जी है वो ये होती है। अब इसके बाद अगर बात करूं कि जैसे इनके जो रिलेशंस हैं, इनके जो लोग हैं, इनके साथ में इनका जो ज़्यादातर जो बचपन है वो इनका अच्छा नहीं गुजरता है। और अगर बचपन अच्छा गुजर गया तो जवानी अच्छी नहीं गुजरती, और अगर जवानी अच्छी गुजर गई तो बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता है। और इन्हें इनका जो सपोर्ट है, इनको जो साथ है, इनको पूरी पूरी दुनिया का साथ मिलता है, लेकिन इनको इनके जो सोल है, इनका जो सोलमेट है, इनका जो ट्विन फ्लेम है, जो इनकी आत्मा का एक टुकड़ा होता है जो नेगेटिव होता है, जिसको हम डीएम बोलते हैं, यानी कि दिव्य पुरुष, तो उसका साथ इन्हें या तो मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और अगर तब तक अगर डीएफ ने शादी कर ली, घर बसा लिया, तो ये बाद में जब मिलता है तो भी इनको लेसन दे के जाता है, यानी कि इनको अच्छे लेसन्स दे के जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ के पर्पस पे फोकस करे। चाहे वो मतलब अगर शादीशुदा है या कोई मजबूरी है, वो लोग नहीं है हो पाते हैं या कुछ भी वॉटेवर, तो इनको जो है ना वो लेसन दे के जाते हैं। इनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन वो उनके साथ में जो जिस तरह का मतलब गुस्सा करना, डेविल एनर्जी, ये सारी इनको दे के और इनको कुछ सिखा के जाते हैं। ये उन्हें जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिवाइन मस्कुलाइन से कभी नफरत नहीं कर पाती है, लेकिन उनके साथ भी नहीं रह पाती है, तो भी वो जो है वो पॉजिटिव रहती है, और वो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखती है और उसे लेट गो नहीं कर पाती है। और वो आगे बढ़ती ज़रूर है, पर वो जो दिल दिमाग पर है वो अपने सोल को अपने ऊपर हावी रखती है। चाहे वो किसी के साथ रिलेशन में हो तो भी वो उस चीज़ को भूल नहीं पाती है, उस इंसान को भूल नहीं पाती, उस आत्मा को भूल नहीं पाती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लेसन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है। तो इस तरह का इनका डिवाइन फेमिनाइन का जो एनर्जी है वो ये रहता है। और अगली बार फिर मैं एक टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे, और ख्याल रखिए अपना। और मैं एक बात कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनाइन से भी और डिवाइन मस्कुलाइन से भी, कि आप जिस भी एनर्जी में हो, दोनों ही आप पॉजिटिव रहो। अंदर से पॉजिटिव होना ज़रूरी है। बाहर दिखाने से ज़्यादा जो अंदर से पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी खोना नहीं है। ज़िंदगी में हर पड़ाव से आगे निकलना है, हर सिचुएशन को हैंडल करना है, और अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस नहीं करना है। हमेशा एनर्जेटिक रहना है, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो। अगर किसे पता भी चल जाता है कि मैं डीएम हूँ तो मुझे डेविल का रूप लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। डीएम भी पॉजिटिव रह सकता है। अगर वो पहले नहीं रह पाया तो वो डिवाइन फेमिनाइन की उसकी लाइफ में एंट्री होने के बाद भी वो इस चीज़ को अपने पे हावी कर सकता है, जिससे कि उसके लाइफ के जो पर्पज़ है वो उसे समझ आए और वो अपने पर्पस की तरफ रुख कर ले। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप अपना, और प्लीज़
आप लोग पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।